Good morning, student. This is Sarfaraz Ahmad from the House of Paradox BSEB. Dear student, today I am going to teach how to write letter. प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है राइटिंग, जिसमें आपको पत्र लिखने का भी सवाल आता है। आज मैं आपको उसको फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप आसानी से लेटर को लिख लीजिएगा और केवल एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि आप हमेशा उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज हम लोग लेटर नहीं लिखते हैं बल्कि मैसेज लिखते हैं, तो उसमें भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं कुछ अच्छे तरीक़ा से। तो आइए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जब आपका कॉपी मिले तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है, तो इसको 4 फोल्ड करेंगे। 2 हो गया और 2, ये 4 हो गया। देख रहे हैं ना? तो ये केवल लेटर के लिए ही नहीं है बल्कि सारे क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी के लिए हैं बाबू। ये केवल ऐसा नहीं अपने दिमाग में रखिएगा कि सर बता रहे हैं केवल एप्लीकेशन लिखने के लिए या लेटर लिखने के लिए या नोटिस लिखने के लिए, ऐसी बात नहीं है। आप सब्जेक्टिव लिखें तो या ऑब्जेक्टिव लिखें तो ये रूल सब पर लागू होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये 4 खंड में हो गया, 1 2 3 4। तो इसमें से 1 जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है और बाकी 3 हिस्सों में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट कड़ी में आपको ये आता है और आप इस पर पूरी अच्छी तरीक़ा से ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ बात हम आपसे के साथ शेयर करना चाहते हैं कि जैसे अभी प्रेजेंट में न्यूज आ रहा है कि डेट निकल गया एग्जामिनेशन का, 80% जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 30% का। भाई इस तरह का अफवाह लोग उड़ा दे रहे हैं यूट्यूब पर तरह तरह का, लेकिन समाधान नहीं बता रहे हैं। ये कौन सी बात है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप ठीक है, आप कहिए उसको, लेकिन बताइए कि इसको कैसे करेंगे। देखो बेटा, आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव आए, ऑब्जेक्टिव आए या किसी तरह का क्वेश्चन आए, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको सही स्टैंडर्ड से पढ़ना है। अब हमारे सामने सब्जेक्टिव आए या ऑब्जेक्टिव आए या ओरल आए, हम सबको आसानी से दे सकते हैं। अब ये लोग भी कह रहा है कि 30% ये हो जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। ये कौन सी बात है? अब ये हमको बताइए कि 30% जो कम होगा तो होल लाइफ आप जब तक पढ़ेंगे तब तक उसको कम हो किया जाएगा कि फिर अगले साल उसी को डबल बर्डन आपको ला दिया जाएगा? ये कहां से बात हुई भाई? आप तनिक भी इस पर मत सोचिए। जो कम किया जा रहा है उसको खास करके पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई आपका केवल मैट्रिक तक ही सीमित नहीं है, आगे भी बढ़ना है। और 30% कम हो गया, कोरोना के वजह से हो गया, ये सब नहीं। आपका है उसको पढ़िए और तभी जाकर आप एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट बनिएगा और आगे जाके कंपटीशन में 11-12 में आप सही से कर लीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वर्क आपको करना है और फिर 11-12 में आपको ये 10 में नहीं करवाया जाए और 2 वर्क आपके पास 11 का हो जाए और फिर इसमें का एक ठो जोड़ दिया जाए। अब कह दिया जाए कि 10 का जो बाकी है उसको पूरा किया जाए, तो एक ही बार आपके लिए सर पर बोझ हो गया। तो इस बात को समझिए, आपको जो कहा जा रहा है कि नहीं करना है उसको पहले कीजिए, क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जा रहा है।
और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ नहीं। जब आपके पेपर में आएगा, स्कूल से सूचना मिलेगा, ये सारा चीज एक स्टूडेंट के लिए नहीं है ना बाबू, सारे स्टूडेंट के लिए है, सबके लिए है। और जो इसमें पढ़ेगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी तरह का प्रॉब्लम, किसी तरह का क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, किताब के अंदर का हो या क्वेश्चन जो रिलेटेड आज पूछा गया है किताब में, उससे हो, कोई हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग लेटर राइटिंग पर बात करें। अब जैसे क्वेश्चन होगा, राइट ए लेटर टू योर फादर asking for 1000 rupees to buy some extra book। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन से कह रहा है राइट अ लेटर, एक चिट्ठी लिखें, किनको? टू योर फादर, अपने पिताजी को। आस्किंग फॉर, मांग करना, डिमांड करना। सीक फॉर, इसका भी आ सकता है। 1000 रुपीज, किस लिए? टू बाई सम एक्स्ट्रा बुक्स। क्या चीज? सम एक्स्ट्रा बुक्स, यानी आपको बताया गया कि बाबू तुम जो सिलेबस का किताब है पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ और किताब अलग से ले लो तो वो तुमको ज़्यादा फायदा करेगा, उसमें आसान होगा, ज़्यादा फॉर्मूला है, ज़्यादा एग्जाम्पल है। ठीक है बाबू। अब ये सवाल उठता है कि ये आपको चिट्ठी लिखना है। अब यहां पर कई तथ्य सामने आ रहा है बेटा। एक, आप घर पर हैं और आपके पिताजी भी घर पर हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? होता है ना, सबके पिताजी तो बाहर नहीं है। नंबर दो में आ रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं हॉस्टल में रहकर या बाहर रहकर पढ़ते होंगे, तब तो वो आपके लिए आसान है। ठीक है। तीसरा, आपके पिताजी कहीं बाहर जॉब करते हैं या काम करते हैं, तो ये दोनों कंडीशन आपके लिए आसान है। लेकिन आप भी घर में रहते हैं और पिताजी भी घर में रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें? उसका भी कंडीशन वही होगा। अब उसके कंडीशन में भिन्नता कैसे आएगा, ये जब हम लोग लेटर लिखेंगे तब उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है। सबसे पहला ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब आइए, हमको लिखना है किसके पास लेटर? पिताजी के पास। क्या चीज के लिए? तो कुछ एक्स्ट्रा किताब खरीदने के लिए। किताब खरीदेंगे कैसे? उनसे पैसा मांगेंगे तब। ठीक है। अब आइए, कुछ आपको बात हम शेयर करना चाहते हैं कि देखिए, आप पढ़ क्यों रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई का अर्थ ज्ञान अर्जित करना और उस ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना, और साथ ही साथ उस ज्ञान के द्वारा किसी जॉब को पकड़ना और अपने लाइफहुड को, जीवन को व्यतीत करना। अर्निंग पॉइंट दोनों होता है। और यह जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को नौकरी हो जाए,
लेकिन ये भी परफेक्ट बात है कि जो पढ़े लिखे होते हैं तो उनको किसी तरह का समाधान करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, ये बात। तो ये दो चीज है। अब आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही ज्ञान अर्जित करने की बात होगी और आपके दिमाग में होगा कि कोई ना कोई हम जॉब पकड़े। यही काउंसलिंग हम लोगों को नहीं होता है। पढ़ रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं बाबू? इंटर। किस लिए? तो नहीं पढ़ रहे हैं, आगे गए। क्या कर रहे हैं बाबू? तो इंटर। क्या चीज से कर रहे हैं? तो साइंस से। साइंस से किस लिए भाई? तो नहीं इंटर कर रहे हैं। फिर आगे बढ़े, क्या कर रहे हैं बाबू? तो सर बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं। क्या चीज से भाई? तो मैथ से या फिजिक्स से या किसी से। किस लिए बाबू? पता ही नहीं है। जानते हैं, वही कहानी हो गई जैसे मैंने आपको मोबाइल दे दिया और मोबाइल देने पर मैंने कहा कि इसमें ये मोबाइल लीजिए और MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को आप फोन लगाइए। आप कहिएगा कि सर इसमें तो नंबर नहीं है, पहले आप खोजिएगा महेंद्र सिंह धोनी का नंबर उसमें कंटेंट में, और फिर नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा कि सर उनका नंबर बताइए। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोबाइल भी है आपके पास, सब फैसिलिटी भी है, लेकिन नंबर नहीं है महेंद्र सिंह धोनी के पास फोन करने के लिए। ठीक उसी तरह से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जाना कहां है, किस लक्ष्य की ओर जाना है, क्या प्राप्त करना है, कौन सा उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं, ये आपके पास नहीं है। और ये रखना जरूरी है। ये जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक नहीं होगा। बस पढ़ते रहिएगा और वो पढ़ाई में रुचि भी नहीं होगा, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पास होइएगा। लेकिन जब उद्देश्य होगा कि नहीं, हमको पढ़ना है और पढ़कर इस चीज को पाना है। अब आगे पढ़ते हैं तो इंटर में आ जाते हैं तो वहां पर कोई कहता है कि साइंस पढ़ेगा, कोई कहेगा आर्ट पढ़ेगा, कोई कहेगा कॉमर्स पढ़ेगा। अरे भैया, आप बच्चे को क्यों इस तरह का बात कर रहे हैं? आर्ट पढ़ेगा कि साइंस पढ़ेगा कि कॉमर्स पढ़ेगा, पढ़ना तो उसको है। अब उसको सजेशन आप दे सकते हैं कि तुम आर्ट लेकर पढ़ोगे तो इसका स्कोप ये है और इस क्षेत्र में जा सकते हो। साइंस पढ़ोगे तो ये इस क्षेत्र में पर जा सकते हैं, इसका स्कोप ये है। कॉमर्स पढ़ोगे तो इसका स्कोप ये है और इसके क्षेत्र में पढ़कर तुम ये चीज पा सकते हो। साइंस से पढ़ो, लेकिन ये नहीं बताता है लोग कि उसका स्कोप क्या है और इससे तुम क्या बन सकते हो। अब बच्चा यहीं पर क्या हो जाता है, दोस्त कहता है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ो, वो भी बेचारा चला जाता है साइंस। अब यहां पर ट्रिक ये है कि आप सबसे राय लीजिए और सबसे पूछिए कि इसका स्कोप क्या है, इससे हमको कौन सा जॉब मिल सकता है। और सबकी राय को सुनकर अपना जो हार्ट आपका जो कह रहा है उस पर आप चलिए। क्योंकि पढ़ना ना तो आपके दोस्त को है, पढ़ना ना आपके पिताजी को है, पढ़ना ना आपके भाई को है, पढ़ना किसको है? आपको। और आपका फेवरेबल साइंस है तो साइंस से पढ़िए, कॉमर्स है तो कॉमर्स से पढ़िए, आर्ट है तो आर्ट से पढ़िए। ये होना चाहिए और उस पर लक्ष्य बनाकर उसके आधार पर चलते रहिए। नहीं तो वही दशा होगा कि आपके पास मोबाइल होगा लेकिन रिंग करने के लिए MS धोनी का आपके पास नंबर नहीं रहेगा। कभी कुछ नंबर पर रिंग कीजिएगा, कुछ नंबर पर रिंग कीजिएगा, लगाते रहिएगा और मालूम क्या हो गया कि लास्ट में मोबाइल को दे दीजिएगा, भैया हमसे नहीं होगा।
लेकिन आप अपने दिमाग में सेटल कर लेंगे तो उसके लिए व्याकुल रहेंगे। 1 से नहीं मिलेगा, 2 से नहीं मिलेगा, 3 से नहीं मिलेगा, 4 से नहीं मिलेगा, 5 से नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको महेंद्र सिंह का नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आप उसी को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और उसी के लिए बेचैन हैं। और जब बेचैनी आ जाएगा तो उसको पा लीजिएगा। इसी तरह से पढ़ाई में जब आप अपने सब्जेक्ट को लेकर चलिएगा और उसके लिए व्याकुल रहिएगा तो वो आपके लिए 100% आपका गोल मिलेगा। और ये प्लेटफॉर्म पैराडॉक्स बीएसबी इसीलिए आया है, आपको यह चीज बताने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए कि हाउ टू एडजस्ट योर लाइफ, कैसे अपने लाइफ को सुनियोजित करें, कैसे बनाएं। ये बात बेटा ध्यान से रखना और इसको समझना, क्योंकि इंटर मैट्रिक करने के बाद बहुत सी कंफ्यूजन होती है। किसी का मत सुनना, तुम अपने हॉट को सुनना और तुम्हारा हॉट क्या कर रहा है, लेकिन ईमानदारी, सच्चाई वो जरूर होना चाहिए जिस पर तुमको चलना है। अब एक बात आ रहा है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं, आपका ऐप है, इसको डाउनलोड करना है, परचेज करना है, यूट्यूब पर क्यों नहीं देते हैं? बात आपका सही है, इसके बारे में थोड़ा सा देर में बात करते हैं। आइए पहले थोड़ा सा लेटर लिखते हैं। ये लेटर लिखना है, ये हमारा 1/4 हो गया और ये हमारा पेज हो गया, पूरा पेज है, ठीक है। अब आपके पिताजी बाहर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर हॉस्टल में कहीं बाहर रहते हैं तब आप वहाँ का पता लिख देंगे, लेकिन घर में ही हैं और पिताजी को लिखना है तब लिखिएगा द एग्जाम हॉल और उसके बाद से 25 फरवरी। हो गया? क्लियर हो गया? आप कहां से लिख रहे हैं? एग्जाम हॉल से। अब तो पिताजी आपके साथ नहीं है, अलग हो गए। अब ये जो आपका लाइन बनेगा पेज पर रहता है, ठीक है। और ये चौथा वाला है। अब यहां से थोड़ा सा छोड़कर लिखेंगे माई डियर पापा, मस्ट वेलकम। ठीक है, ये जगह छोड़ा हुआ है, ये एक पैराग्राफ हुआ। माय डियर पापा या रिस्पेक्टेड पापा, है ना। फादर नहीं लिखते हैं, फादर क्या हुआ, एक उपाधि हुआ, और पापा क्या हुआ, वो जिनको आप कॉल करते हैं। ये दोनों चीज में अंतर है। अब पापा, फादर, माय डियर फादर, उसका भी सेंस वही है, लेकिन पापा कहने पर लग रहा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं, और चिट्ठी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम लगे कि हम चिट्ठी में बात कर rहे हैं। मस्ट वेलकम, नमस्कार। अब आई एम वेल हेयर एंड होप
यू वुड। अब जैसे ही आपका लाइन वहां खत्म होगा तो यहां से शुरू कीजिएगा। आई एम वेल हेयर एंड होप यू वुड बी ऑल्सो वेल देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं यहाँ अच्छा से हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ ईश्वर के कृपा से अच्छा होंगे। माई स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। आई will secure the highest marks once again in my school। ठीक है। माई स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छा ढंग से चल रही है। आई विल सिक्योर माने प्राप्त करना। द हाइएस्ट मार्क वंस अगेन इन माई स्कूल। फिर मैं अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करूंगा, क्योंकि इसके पहले भी हम जितने भी क्लास में पढ़े हैं उसमें हाईएस्ट मार्क आया है और फिर मेरा आएगा। अब फिर पैराग्राफ चेंज होगा, यहाँ हो या यहाँ हो तो इसके सामने लिखेंगे पापा माई टीचर्स हैव suggested me some extra books। I want to buy them, so kindly send me 1,000 rupees to buy those books। पापा माई टीचर्स हैव सजेस्टेड मी। सुझाव, मेरे शिक्षक गण मुझे सुझाव दिए हैं। सम एक्स्ट्रा बुक, कुछ अतिरिक्त किताबों का सुझाव दिए हैं। आई वॉन्ट टू बाई देम, और मैं उन किताबों को खरीदना चाहता हूँ। सो काइंडली सेंड मी 1,000 रुपीज टू बाई दोज बुक्स। कृपया करके उन किताबों को खरीदने के लिए 1,000 रुपया भेज दीजिए। अब फिर इसके सामने लिखेंगे रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक है। फिर इसी के सामने लिखेंगे प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव छोटू।
अब देखिए कह रहा है, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मॉम। प्लीज कृपया करके, कन्वे माने कहना, माई बेस्ट रिगार्ड मतलब प्रणाम माँ को, एंड लव छोटू, छोटा भाई या बहन हो उसको। अब यहाँ होगा योर लविंग सन या डॉटर। बेटा होंगे तो पूरा नाम नहीं लिखेंगे, रामू। अगर लड़की होंगी तो रानी लिखेंगे, है ना, इस तरह से। और उसके बाद ये हो जाएगा स्टाम्प, इसको लिख दीजिएगा। और ये हो जाएगा आपको टू, और ये हो जाएगा फ्रॉम। तो जिसको भेजिएगा अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, मिस्टर अमर कुमार। अब ऐसा नहीं कि अमरे कुमार लिख दीजिएगा, जो पिताजी का नाम होगा वही लिखिएगा। विलेज, नया गांव। पोस्ट, नया गांव। डिस्ट्रिक्ट सारण। और ये पिन कोड डाल दीजिएगा। आप रामू या रानी एग्जाम हॉल, या अगर आप घर पर रहते हैं तो जहाँ घर है वहाँ से लिख दीजिएगा। आया समझ में? तो ये आपका जो पैराग्राफ हो रहा है, इस पर बेटा बहुत ध्यान दीजिएगा। इसी पर आपको सारा चीज़, क्योंकि लेटर जो है पूरा पढ़ा नहीं जाता है बल्कि उसको देखा जाता है। देखिए ये आपका एकदम ऐसे आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, ठीक है। और ये आपका कहाँ से चिट्ठी लिख रहे हैं, किस दिन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद से चिट्ठी लिखने वाला कौन है, ये आपका बेटा या बेटी, ये हो गया। और एड्रेस आपका होना ज़रूरी है, ये आपका, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। आइए, अब आप लेटर को समझ गए होंगे तो आप कहिएगा कि सर आप YouTube पर क्यों नहीं दिए। YouTube पर नहीं देने का बहुत सा कारण है। अच्छा ये बताओ बाबू, जब पढ़ते रहते हो और अचानक बिजली चली जाती है तो क्या हो जाता है? मूड ऑफ हो जाता है। मोटरसाइकिल चलाते हो, बाइक, और एक बैक ब्रेक लेते हो तो क्या होता है? गिर जाते हो, चोट लग जाता है। यानी ध्यान कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाता है? बट जाता है। तो उसी तरह से जब YouTube में आप आते हैं तो जब आप किसी सेक्शन को खोल कर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें 2 और 3 4 ऐड आ जाता है। अब पढ़ रहे हैं और उसी में ध्यान लगाए हुए हैं, अब
इसका रिजल्ट निकलने वाला है, बहुत मस्ती से पढ़ रहे हैं और उसी के बीच में आ गया आपको ऐड, सारा अट्रैक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। वही बात है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट के लिए कि जब जिस चीज में लग जाता है तो उसमें क्या होता है, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। जब बच्चा पढ़ता है तो एकदम, या तो पढ़ने वाला बच्चा एकदम एकांत छत पर चला जाएगा या रूम में क्या करेगा, कुंडी लगा देगा ताकि कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करे, या घर में कह देगा कि भाई हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। नंबर 1। नंबर 2, हमने जो ऐप बनाया है तो उसमें हमारे हर एक सब्जेक्ट के स्पेशल फैकल्टी हैं, स्पेशल और चैप्टर वाइज भी हैं। मैथ में आपको 2 या 3 मिलेंगे, फिजिक्स के अलग हैं, केमिस्ट्री के अलग हैं, बायो के अलग हैं, हिस्ट्री का अलग है, सिविक्स के अलग हैं, ज्योग्राफी के अलग हैं, पॉलिटिकल साइंस का अलग है, डिजास्टर का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है। फिर आप इंग्लिश के आइए तो इंग्लिश के अलग हैं, फिर उसके बाद से आप हिंदी के जाइए तो उसके अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं। अब बात यहां यह होता है कि आप कोचिंग में पढ़ते हैं तब एक ही टीचर 1 या 2 में महारत हासिल हो सकता है, लेकिन सारा सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं हो सकता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि बाबू तुमको क्या सबसे अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है या तीता अच्छा लगता है या नमकीन लगेगा, क्या अच्छा लगता है? तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि सर हमको मीठा और नमकीन बहुत अच्छा लगता है। यानी 2 चीज को चुन सकते हैं और कोई एक ही चुन सकता है, तीनों को नहीं चुन सकता है। उसी तरह से किसी भी टीचर का एक फेवरेबल सब्जेक्ट होता है, अगर दूसरे सब्जेक्ट को वो पढ़ाता है तो वो महारत जो उसका फेवरेबल है वो नहीं कर सकता है, वो नहीं हो सकता है। और इसके लिए जब आप एक कोचिंग में पढ़ते हैं तो 2 या 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए, खास करके संस्कृत के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, एसएसटी के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है। लेकिन पैराडॉक्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे चीजों को दे रहा है और घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट की आप तैयारी करेंगे और आप अपने मन पसंद सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अब मान लीजिए किसी कोचिंग या कहीं पढ़ रहे हैं तो आज का सर का रूटीन है फिजिक्स पढ़ने का, और लेकिन मेरा मूड नहीं आज फिजिक्स पढ़ने का, तो क्या वो सर उस आपके मूड के हिसाब से चलेंगे? नहीं चलेंगे। तीसरी बात यह है कि आप कहीं भी जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको कम से कम 2 जगह जाते हैं तो 1.5 घंटा आपका एक्स्ट्रा किल होता है। कितना? 1.5 घंटा। आपको 20 मिनट जाने में, 20 मिनट आने में, फिर रास्ता में गप करने में। अब 45 मिनट एक में हुआ, फिर 45 मिनट दूसरे में हुआ, तो 1.5 घंटा आपका क्या हुआ? टाइम किलिंग हुआ। यहां पर पैसा महत्व नहीं है, आपके लिए टाइम है। टाइम इज मनी, इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि फिर आप मैट्रिक में परीक्षा नहीं दीजिएगा, फिर से आपको मैट्रिक का एग्जाम देने का चांस नहीं है। अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, आपके लिए एक एक सेकंड कॉस्टली है और वो सारा चीज पैराडॉक्स आपको घर बैठाए दे रहा है। आपका जब जिस सब्जेक्ट से मन करे, रुचि करे, उस सब्जेक्ट को निकालिए और पढ़िए। और इन केस अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो चैट कीजिए। अब ये हम आपको ऐप खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद हमारे जितने भी सब्जेक्ट के टीचर हैं उनका डेमो क्लास देखिए और देखने के बाद उनको परखिए कि वो क्या दे रहे हैं, क्या आपके लिए उपयोग है कि नहीं, क्या उनसे आप सीख सकते हैं कि नहीं, क्या आप उनके पढ़ाए हुए स्टाइल को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तब जाकर इस ऐप को खरीदिए, पहले संतुष्ट होइए और तब जाकर आप इस ऐप को खरीदिए। और
पहले जो 10,000 छात्र हैं उनके लिए 50% ऑफ किया गया है। अब क्या इसमें है, ये आपको सारा डेमो क्लास में मिलेगा। और ये मत दिमाग में रखिएगा कि आज बहुत सा चीज को दिया गया है, फिर जो नया चीज आएगा तो उस पर क्या होगा, कैसे होगा, बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूं यहां पर कि आपका ऐप जो है वो एग्जाम के दिन तक आपको मैसेज देता रहेगा, किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है, लास्ट आवर तक देता रहेगा। इसके लिए ये दिमाग में मत सोच लीजिएगा कि कहीं कनेक्शन है क्वेश्चन आंसर का या क्या है, ये जरा भी नहीं। हम इसके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे, क्योंकि चीटिंग प्रोसेस क्या होता है, क्षण भर के लिए होता है, उसके बाद से कुछ नहीं होता है। चुरा कर किसी का पैसा हम ले लेंगे, ठीक है, उस समय तक काम चल जाएगा, लेकिन बाद में फिर हमारा पॉकेट क्या रहेगा, खाली रहेगा। हमारा अपना पैसा होगा, 10 रुपया होगा, 1 रुपया होगा, उस पर हमारा अपना दावा होगा, किसी दूसरे का दावा नहीं होगा। इसलिए आपको पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि जिसका कुछ रिजल्ट निकले, और इसके लिए पैरारॉक्स ने आपको ये ऐप बनाया है और इस ऐप पर उन सारी चीजों को देता रहेगा आपके एग्जाम तक। और इसमें निस्संदेह बहुत सा चीज को अभी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर हम अपने जो एक्सपर्ट हैं उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, उनसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कब कब किस समय को क्या देना है। अभी ही हम आपको क्वेश्चन सेट दे दे तो अभी ही आप उसको बना लीजिएगा, तो फिर पढ़िएगा कौन जी। इसलिए सबको टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको देना है। पहले आपको पढ़ाना है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर को देना है, फिर आपको क्वेश्चन सेट देना है, फिर ट्रायल करना है। कई तरह का पहलू है जिस पर आपको नहीं पढ़ते हुए भी इन 4-5 महीने में आपको फुलफिल कर देना है, और इस तरह से फुलफिल करना है कि जो आपका किसी तरह का हेजिटेशन उत्पन्न नहीं हो, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, यह कहकर कि पैरारॉक्स आपको 100/100 देने का दावा नहीं करता है, बल्कि ये अपना अनुभव आपसे शेयर करता है कि आप इसमें कामयाब होंगे। थैंक यू फॉर दिस, हैव अ नाइस डे।